हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। तो गाइस वही बात कि अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बिकॉज अगर आप बेल आइकन जो है वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विंग है वो अपना फेस जो है उन दोनों के सामने जो है वो रिवील कर देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था, जो हमारा निये था, वो दोनों ही यहाँ उसे देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बिकॉज उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 8 साल के बाद वो जो है वो विंग को इस पोजीशन पे देखेंगे। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो वांगजी को पकड़ के जो है वो अपने ऑफिस में जो है वो ले जाता है, जहाँ वो दोनों काफ़ी देर तक जो है वो बातें करते हैं। इवन यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो सडनली खुद से ही उसे जो है वो पैक कर देता है। ये देख के जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और वो उससे कहता है कि तुम यूएस में जाके काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच्योर हो गए हो, या मैं ये कहूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हो। तभी जो हमारा विंग होता है वो स्माइल करते हुए उसे कहता है कि थोड़ा सा, उतना भी नहीं, मैंने वहाँ कभी ये सब कुछ ट्राई नहीं किया। जिसके बाद जैसे ही जो हमारा अंजी ये सुनता है तो उसके कान जो थे वो रेड हो चुके थे और वो उससे कहते हैं कि गग रियली आप शर्मा रहे हो, आप ब्लश कर रहे हो। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरे गग जो है वो इतने शर्मीले हैं। इतना कहने के बाद जो हमारा विंग है वो उसे जो है वो हग कर लेता है। जैसे ही वो दोनों जो है वो हग ब्रेक करते हैं, यहाँ जो हमारा विंग है वो जो है वंशी का हैंड अगेन से बहुत टाइट जो है वो ग्रैब कर लेता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग से कहता है कि विंग प्लीज़ मुझसे एक प्रॉमिस करो कि अब तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तभी जो हमारा विंग है उससे प्रॉमिस करता है कि अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपको छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं अब इस बात के लिए जो है वो स्टैंड लूंगा। यहाँ गाइस जो हमारा विंग है उसे ये नहीं पता है कि अब उसके फैमिली मेम्बर को जो है ना वो उसके रिलेशनशिप से कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए वो लास्ट 3 साल से जो है वो चाइना में रह रहा है। लेकिन अभी तक उसने अपने घर पे जो है वो कांटेक्ट नहीं किया है कि वो कहाँ रह रहा है। तभी जो हमारा विंग वांगजी है, सॉरी, वो हमारे विंग से पूछता है कि क्या तुमने घर पे नहीं बताया कि तुम यहाँ हो। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ देखता है और उसे नो में जो है अपनी मुंडी जो है वो घुमाता है। उससे कहता है कि नहीं, मैंने वहाँ नहीं बताया, मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ जो हमारा मंगजी है वो हर चीज़ जानता है कि यहाँ विंग के जाने के बाद कितने ज़्यादा सरकमस्टांसेस हुए थे, कितना उन्हें सुनना पड़ता, लेकिन स्टिल आज दोनों फैमिली जो है वो इकट्ठी खड़ी हैं, एक दूसरे का जो है वो साथ दे रही है। दोनों फैमिली के डिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हमारे विंग और हमारे वंशी के लिए जो है वो सुटेबल हैं। बहुत सही डिसीजन जो है उन्होंने लिए हुए हैं। लेकिन स्टिल अभी तक भी उनके रिलेटेड बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है ना उसे तो उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। और जो हमारा वंशी है उसे हर चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन वो जो है वो हर बार कुछ ना कुछ करके जो है उस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर देता है ताकि उस चीज़ को कोई सुने ही ना। यहाँ से हमें अगेन से जो है वो वहीं कैफ़े का सीन जो है वो दिखाया जाता है। जिसके बाद वो दोनों जो थे वो उस रूम से निकल के जो है वो बाहर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ नियो उनका वेट कर रहा था। तभी नियो उनसे जो है मजाक करते हुए कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। जिसके बाद जो हमारा निये है वो विंग से कहते हैं कि विंग क्या तुम घर नहीं गए? तभी विंग उससे कहता है कि नहीं गगा, अभी नहीं, जब तक मैं कुछ कर ना लूँ मैं घर जो है वो नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो निया था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान होता है और उससे कहते हैं कि सच में? तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि इसके बाद का हमें जो है वो सीन दिखाया जाता है कि अब जो हमारा वंशी है और जो हमारा निये है वो वहां से जो है वो जा चुके हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण है उसने स्पेशली जो है उन दोनों को ये बोल के भेजा है कि आप कभी भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ पे हूँ, कभी भी नहीं। बिकॉज जब मुझे सबके सामने आना होगा ना तो मैं खुद जो है वो आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगी था वो उसकी बातों पे जो है वो एग्री हो जाता है। और वहीं हमारे विंग ने जो है उन्हें ये भी बताया था कि डे आफ्टर टुमारो उनका जो है वो रिहर्सल का जो है वो सेशन होने वाला है और उसके एक दिन के बाद उनका जो है वो लेट टाइम तक जो है वो रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो चलेगा। तो इसलिए आई थिंक उन्हें जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए। और कल और इसके बाद जो हमारा विंग होता है वो उन दोनों की तरफ जो है वो देख रहा था। जिसके बाद वो दोनों जो है उस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। जहाँ जो हमारा नियत है उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं कल का और परसों का शेड्यूल जो है वो टोटली जो है वो क्लियर रखूंगा। जिसके बाद वैसे भी जो है वो
ऑफ आने वाला है। तभी जो हमारा वंशी है वो उसकी तरफ दिखता है और उससे कहता है कि ये सब काम तुम्हें ही करने हैं। तभी जो हमारा निया है वो उससे कहता है कि आई नो कि सब काम मुझे ही करने हैं और मैं जो है वो कर लूंगा। तो गाइस इसके बाद जो हमारा निये होता है और जो हमारा वंजी होता है वो वहां से हमारे विंग को बब्बा बोल के जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ जैसे ही वो वहां से निकलने वाले होते हैं तो विंग अगेन से उनके पास आके उनसे एक बात कहता है कि भूलना मत जिस बात की मैंने तुमसे जो है वो रिक्वेस्ट करी है। तभी वो उसे स्पेसिफिक करके कह देंगे कि ठीक है हम जो है वो इस बारे में जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद जो हमारा विंग होता है वो अपने लिए जो है वो खाना मंगवाता है और मतलब जो भी वहाँ वर्कर्स थे उन्हें जो है वो बाय बोल के वहाँ से जो है वो चला जाता है। और यहाँ जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचता है तो वो वही उसके बचपन के दोस्त जो हमारी वेंशिंग और वेंडिंग थे वो वहीं थे। तो जो हमारा वेंडिंग था उसका जो है वो एज अ पर्सनल असिस्टेंट जो है वो क्या करता था। तभी वो वेंडिंग को कहता है कि मेरा परसों का और उससे अगले वाले दिन का शेड्यूल जो है वो क्लियर किया जाए। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो समझ जाती है कि किस बारे में जो है वो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ स्टिल वो जो है वो उसे कुछ नहीं कहती है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा वंग जो है वो अपनी कंपनी तक जो है वो पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मतलब उन्हें जो है वो रास्ते में मिला, लेकिन स्टिल वो कुछ देर से ही सही लेकिन वो अपने ऑफिस जो है वो पहुंच जा पाते हैं। जिसके बाद उन्हें जो है वो एक मीटिंग जो है वो अटेंड करना था। वो उस मीटिंग को जो है वो अटेंड करते हैं। यहाँ जितने भी बोर्ड मेंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा हमारे वंशी का जो है वो तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा वंशी है उन्हें बता देता है कि वो डे आफ्टर टुमारो एंड उसके बाद जो है वो नहीं आएगा। मतलब अब जो है वो सीधा वेकेशन के बाद जो है वो यहाँ आने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगा वो उसमें उस टाइम की सेशन में जो है वो स्टार्ट किया जाएगा यहाँ। जिसका कारण जो है वो हमारा वंशी जो है उन्हें बता देता है कि हाँ वो जो है अभी मतलब उसने एक न्यू एली नाम का जो कंपनी है उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है मतलब सिग्नेचर किया है कि वही उसका सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक दिन उसकी प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो जाने वाला है। यहाँ जो बोर्ड मेंबर थे वो सब उस चीज़ को समझते थे बिकॉज जो हमारा वंशी है ना वो बखूबी अपना काम जो है वो दोनों साइड जो है वो कर रहा था। और अभी भी उसका काम जो है वो टोटली कंप्लीट चल रहा था। कंपनी टॉप 5 पे चल रही थी। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी को भी उससे जो है वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। उनका आज का मीटिंग जो है वो वैसे ही फिनिश किया जाता है। आज की मीटिंग का रैशनल बहुत अच्छे जो हमारे वंशी को जो थे वो लगे थे। वो हमारे निये को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है। यहाँ जो हमारा निये था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था कि वांगजी किस तरह से उसका जो है वो इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, लेकिन वो जो है मतलब अपनी तारीफ़ जो है वो सुनता है। जिसके बाद वो ईमानदारी से उसे जो है वो करता है, उसे थैंक यू सर कहता है और फिर वहाँ से जो है वो साइड में जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा वंशी है वो अगेन टू अगेन यहाँ निये के बारे में जो है वो सोचे जा रहा था कि मैंने आज निये का तारीफ किया और निये मतलब किस तरह से जो है वो रिएक्ट कर रहा था। उसके फेस पे पहले जो है वो स्माइल आ जाता है, फिर उसे जो है वो हमारे विंग का जो है वो याद आ जाता है कि विंग ने जो है उसे क्या कहा था। तभी वो उस चीज़ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचता है। फिर वो ये सोच रहा था कि विंग जो है वो क्यों यहाँ नहीं बताना चाहता क्या कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ जो हमारा वंशी था वो ये तो जानता था कि हाँ उसकी फैमिली पहले उस चीज़ के जो थे वो खिलाफ थी, लेकिन अब वो ये भी जानता है कि उसकी फैमिली उस चीज़ के लिए जो है वो ऑब्वियसली बात है कुछ भी नहीं कह रही है। तो गाइस इसके बाद हमें जो है वो डायरेक्ट 2 दिन के बाद का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हमारा वंशी और अब हमारा निया जो होता है उनके रिहर्सल सेशन में जो है वो चले जाते हैं। जो उनका रिहर्सल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जो मतलब उनका जो उन्हें सॉन्ग दिया गया था वो उसे काफ़ी ज़्यादा इक्वली वॉइस में जो है बहुत अच्छे से जो है वो पहले रिकॉर्ड करते हैं। जब वो रिकॉर्ड करके उस चीज़ को सुनते हैं ना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल माइंड ब्लोइंग वो गाना जो है वो लगता है। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो ये चाहता था कि उसके ऊपर एक ऑडियो जो है वो डाला जाए, लेकिन फर्स्टली तभी हमारा वंशी जो है उससे कहता है कि अगर तुम एक नॉर्मल सॉन्ग से जो है वो ट्राई करोगे तो तुम बहुत ऊपर जाओगे, बिकॉज अगर डायरेक्टली तुम जो है वो वीडियो वगैरह एडिट करके जो है उस चीज़ को डालोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। लेकिन तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि यू आर अ फेमस बन, तो ये ऑफकोर्स ये चीज़ तो होने वाली है। जिसके बाद जो हमारा वंशी है और जो हमारा निया है वो इस चीज़ को सुन के जो है वो हंसते हैं और वो उन चीज़ों के लिए जो है वो मान जाते हैं। वही उनका सेशन जो है वो फिनिश हो जाता है डे आफ्टर। उसके मतलब बाद वाले दिन में उनका जो है वो कंप्लीट वाला जो था वो सेशन था जिसमें उन्हें जो है वो टोटली रिकॉर्ड जो है वो करना था उस सॉन्ग को। तो वैसा ही होता है, वो मॉर्निंग में आते हैं अपना सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसके बाद उनकी एडिटिंग होती है, सॉन्ग काफ़ी अच्छा चलता है। और जब उस चीज़ को जो है ना वो मतलब डालते हैं एक यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो डालते हैं, तो वो चीज़ तो मतलब हर चीज़ को क्रैश करके जा रही थी। वो काफ़ी अच्छी जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो थी वो चल रही थी। वैसे करते करते ही उनके बहुत ज़्यादा समय जो है वो निकल जाता है। यहाँ मतलब कहीं न कहीं से जो हमारे वी चांग से थे और जो हमारे कंगसे से रहते थे उन्हें इस बात का पता लग चुका था कि विंग जो है वो काफ़ी समय से जो है वो यहाँ रह रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बात का जो है वो किस-किस को पता है और किसको नहीं है। वो जो है वो हमारे विंग से जो थे वो मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो है वो कहाँ रहता है। वो जैसे कैसे करके हर चीज़ को जो है वो छानते हैं
और यहाँ जो हमारे वही चंग से थे वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्राई करते हैं कि वो जो है वो विंग से मिलने, लेकिन यहाँ विंग उन्हें मिलने से तो रहा नहीं। और बहुत मुशक्क़त के बाद जब उन्हें जो है वो विंग उनके हाथ नहीं लगता है तो उनके मतलब फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे लाइक कि वो जो है वो रोने वाले थे। जिसके बाद हमें जो है वो ये एक सीन जो है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी कंगसा सरेन थी वो अपने हस्बैंड से एक बात कह रही थी कि मैंने आपको पहले भी कहा था तो आप उस बात के लिए मान नहीं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारी मैडम लैन थी वो भी वही बात जो है वो सेम हमारे लांसी चान को जो है वो कहते हैं। लेकिन तभी लांसी चान जो उसे कहता है कि शायद मुझे इस बात का बहुत पहले से ही पता, लेकिन मैं हर चीज़ को जो है वो इग्नोर किया करता था। और वहीं दूसरी साइड उसका हम कुछ कह भी नहीं सकते यहाँ। इसके बाद हमें जो है वो काफ़ी दिन के बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो अपने घर जो है वो आया हुआ था। और यहाँ जो हमारे वी जंग से और जो कांगसे सरेन थे वो स्पेशली हमारे वांगजी से मिलने जो है वहाँ जाते हैं, उसे हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और वो उसे ये भी बताते हैं कि वो जो है वो प्लीज़ विंग को घर लाने में जो है वो हेल्प करें, बिकॉज हमें किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि वो यही चाहता है कि मैं किसी भी चीज़ के जो है वो खिलाफ हूँ, इसलिए वो यहाँ जो है वो नहीं आ रहा है। तभी जो हमारा वांगजी था ना वो उसकी चीज़ें जो है वो समझ रहा था कि ये जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है उनसे कहता है कि अल्ट्रे में बेस्ट में उसे जो है वो हर चीज़ जो है वो बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन जो है वो उसका होगा। तभी वो कहती है कि जिसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो स्पेशली हमारे विंग को जो है वो कॉल करता है। तभी हमारा विंग उसे कहता है कि अभी तो कोई भी काम के मतलब रिलेटेड काम करने के लिए कोई भी काम नहीं है तो तुम। तभी वो जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए मिल सकता हूँ। तभी जो हमारा विंग था वो उससे कहता है कि इतने जल्दी मैं कैसे, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि ठीक है मैं शाम के टाइम पे तुमसे जो है वो मिलूंगा। तभी जो हमारा वांगजी है उस चीज़ के लिए जो है वो रेडी हो जाता है और वहीं शाम के टाइम पे वो जो है वो स्पेशली उससे जो है वो मिलते हैं, उसे बहुत ज़्यादा कुछ समझाते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो कुछ भी समझने वाला तो था नहीं। सॉरी, जो हमारा विंग था वो उसे कुछ भी समझने वाला तो था नहीं। तो इसलिए जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि अब मैं जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो अंकल आंटी से जो है वो बात कर लो, बिकॉज अंकल आंटी ने जो है वो हर चीज़ को जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में जो है वो ला दिया है। वो हर चीज़ को एक नॉर्मल स्टेट में जो है वो दिखते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उन्हें जो है वो किसी बात का जो है वो पनिशमेंट जो है वो देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा भैया है थोड़ा हर्ट तो होता है, बिकॉज यार वो उसके अपने मदर फादर थे और उसने उन्हें इतने टाइम से जो है वो वैसे ही मतलब अपनी तरफ से तो पनिशमेंट ही दे के रखा था। अच्छे से उनसे बात नहीं करना, उनका कोई भी रूल रेगुलेशन जो है वो ओबे नहीं करना, अपने मन का करना जो भी करना। तो गाइज आज का पार्ट में जो है वो यहीं फिनिश करती हूँ। सॉरी गाइज, आज का मैंने कहा था कि लास्ट पार्ट होने वाला है, लेकिन सही में कल मैं स्टोरी को जो है वो फिनिश कर दूंगी। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।